ए रूम 10/8 का पार्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे आज। और सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये जो अपने लेसन में दिए हैं इन क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, who were engaged in the discussion of the draft plan of the draft plan of the new house। समझिए इसको, समझे। देखिए, who were engaged, कौन व्यस्त थे। engaged माने लगे हुए थे या व्यस्त थे। who were engaged, 4 पार्ट में अर्थ कर लो, अर्थ बहुत अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन का। who were engaged, कौन व्यस्त थे, in the discussion, चर्चा करने में, विचार विमर्श करने में। तो चर्चा करने में, विचार विमर्श करने में कौन व्यस्त थे। ऑफ द ड्राफ्ट प्लान का अर्थ होता है प्रारूप योजना। प्रारूप योजना की चर्चा करने में कौन व्यस्त थे। ऑफ द न्यू हाउस, नए घर की प्रारूप योजना की चर्चा करने में कौन व्यस्त थे। नए घर की प्रारूप योजना की चर्चा करने में, विचार विमर्श करने में who were engaged, कौन व्यस्त थे। बात समझ में आ गई। तो देखिए, ये जो who वाला क्वेश्चन होता है, who वाले क्वेश्चन में हम who की जगह सब्जेक्ट लिख दें। who में सब्जेक्ट पूछा जाता है और who सिंगुलर प्लूरल सबके लिए आता है। आगे जैसी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की स्थिति होती है ना, उससे पता लगता है कि सब्जेक्ट जो इधर आने वाला है वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, यानी एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा। यहाँ वर आया वो के बाद who were engaged, तो हम मानते हैं कि वर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इधर सिंगुलर नहीं आएगा, जो भी आएगा सब्जेक्ट वो प्लूरल ही आएगा, बहुवचन ही आएगा। एक तो ये हो गया। who were engaged, ये पैसिव वॉइस में है, क्वेश्चन बना है पैसिव वॉइस में बना है, क्योंकि वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो वाज वर्ब के बाद या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में आती है। चलिए, हु वाले क्वेश्चन में सीधी सी बात ये है, हु वाले क्वेश्चन में यदि हु की जगह हम सब्जेक्ट लिख दें और बाकी का पार्ट वैसा का वैसा लिख दें या एंड में दिया गया क्वेश्चन मार्क हटा दें, तो भी आंसर बन जाता है। अब अगर हम कहानी हमने पढ़ी है, पूरा पाठ हमने पढ़ा है, तो उसके आधार पर हमें पता होना चाहिए कि नए घर की जो प्रारूप योजना बनी थी, उस प्रारूप योजना की चर्चा करने में कौन व्यस्त थे। तो देखिए, आपने देखा शुरू जो लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है, लगभग स्टार्टिंग में जो ओपनिंग लाइंस हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, वहीं से क्वेश्चन बना है कि श्रीमती मलिक आर्किटेक्ट, दोनों में चर्चा चल रही थी। तो शुरू में तो दोनों ही व्यस्त थे, हाँ, बाद में जो टेलीफोन पे बात कर रहे थे मिस्टर मलिक, वो भी उस चर्चा में शामिल हो गए थे। तो कुल मिलाकर तो तीनों में चर्चा हुई थी, लेकिन हम स्टार्टिंग की बात लिखेंगे, बाद में उनके शामिल होने की बात भी लिखेंगे। लिखिए, इन द बिगिनिंग या एट फर्स्ट, कोई सा ले लीजिए। एट फर्स्ट लेता हूं मैं। एट फर्स्ट मिसेस मलिक, at first Mrs. Malik and the architect at first
मिसेज मलिक एंड द आर्किटेक्ट, आगे ये क्वेश्चन का पार्ट ले लो आप पूरा, वर एंगेज्ड in the discussion of the draft plan of the new house. देखिए ये शुरू की बात हुई है, अर्थ इस तरह से होगा, एट फर्स्ट शुरू में मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक एंड द आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड व्यस्त थे, इन द डिस्कशन चर्चा करने में व्यस्त थे, ऑफ द ड्राफ्ट प्लान प्रारूप योजना की, ड्राफ्ट प्लान होता है प्रारूप योजना की चर्चा करने में व्यस्त थे, ऑफ द न्यू हाउस नए घर की। एट फर्स्ट प्रारंभ में नए घर की प्रारूप योजना की चर्चा करने में श्रीमती मलिक और वास्तुकार यानी शिल्पी व्यस्त थे, ये दोनों व्यस्त थे शुरू में, बाद में श्रीमान मलिक शामिल हो गए तो वो बात भी जोड़नी होगी। आफ्टर सम टाइम मिस्टर मलिक joined them in the discussion हाँ लिख लिया ना। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद, इस फ्रेज का अर्थ होता है, ये फ्रेज लगा देना है। आफ्टर सम टाइम मिस्टर मलिक जॉइंड देम, श्रीमान मलिक उनके साथ शामिल हो गए इन द डिस्कशन, परिचर्चा या चर्चा, विचार विमर्श, उसी चर्चा में, उन्हीं बातों में श्रीमान मलिक भी शामिल हो गए। अब ये लगभग आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए हमें लगता है कि वर्ड लिमिट में थोड़ा ये अगर कम लग रहा है तो इसमें अगर आप बात और लिखना चाहो तो रिलेटेड ही लिखो, चर्चा से संबंधित बात ही और लिख सकते हो। एक सेंटेंस की कमी लग रही, एक सेंटेंस इसमें और जोड़ दो। दे वर डिस्कसिंग about increasing the size of the storeroom. लिख लिया है ना? तो इसका अर्थ देखते हैं, अर्थ समझते हैं, अच्छे से अर्थ आना चाहिए, अर्थ लिख लेना पूरा का पूरा। आप बुक भी साथ लेके बैठा करो और एक नोटबुक भी साथ लेके बैठा करो, नोटबुक में लिखा करो, फिर ठीक से अर्थ समझा करो। तो कैसे, यहीं से वापस देखिए, आफ्टर सम टाइम मिस्टर मलिक जॉइंड देम, थोड़ी ही देर बाद श्रीमान मलिक उनके साथ शामिल हो गए इन द डिस्कशन, उस चर्चा में, घर की उस चर्चा में। दे वर डिस्कसिंग, और वे चर्चा कर रहे थे, वर डिस्कसिंग विचार विमर्श कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। दे वर डिस्कसिंग, वे चर्चा कर रहे थे, अबाउट इंक्रीजिंग, बढ़ाने के बारे में, अबाउट इंक्रीजिंग माने बढ़ाने के बारे में, क्या इंक्रीजिंग, द साइज, अबाउट इंक्रीजिंग द साइज, आकार बढ़ाने के बारे में, साइज माने आकार, अबाउट इंक्रीजिंग द साइज, आकार बढ़ाने के बारे में, ऑफ द स्टोर रूम का, भंडार कक्ष का, स्टोर रूम की साइज को बढ़ाने के बारे में दे वर डिस्कसिंग, वे चर्चा कर रहे थे। बस अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। बहुत लंबा भी नहीं ले जाना है आंसर को, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट जाते हो तो मार्किंग फिर माइनस होने लग जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया, सबने लिख लिया, सबने समझ लिया। हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और दूसरा लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिखिएगा,
did Mrs. Malik seem to insist upon? Second question. What did Mrs. Malik insist upon? हाँ, What did Mrs. Malik ये होगा Mrs. Malik. What did Mrs. Malik seem to insist upon? देखिए अर्थ देखिए पहले. What did Mrs. Malik, what और did हमें ये बताता है कि क्वेश्चन का टेंस पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है. तो देखिए ये नियम होता है कि जो टेंस क्वेश्चन में चल रहा है आप वही रखने का प्रयास करो, आंसर में भी वही रखो. आपका प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी टेंस का यूज हो. हाँ, कुछ स्थिति में जैसे कोई विचार वगैरह हो, ऐसा कोई विषय है तो वहाँ टेंस बदला भी जा सकता है, लेकिन आपका प्रयास पूरा यही रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी टेंस का यूज करो. उसी अब जैसे हमारा ये डिड आने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है. इस क्वेश्चन के इस सेंटेंस में जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है. तो आपके पास अब पास्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी, यानी 4 भाग पास्ट के, कोई सा भी आवश्यकता अनुसार आप काम में लो, कोई दिक्कत नहीं. पास्ट मॉडल काम में लो, पास्ट का पैसिव वॉइस काम में लो, पास्ट का नरेशन काम में लो. आप पास्ट से जुड़ी हुई चीजों से अपना आंसर बनाओ. बीच में प्रेजेंट का अनावश्यक प्रयोग मत करो. जहां जरूरी हो जाए ऐसी चीजें क्वेश्चंस में जब आप आगे बढ़ोगे तो ऐसी चर्चा होंगी और आप सीख जाओगे सारी चीज. अब हम कैसे करें? व्हाट डिड मिसेस मलिक इंसिस्ट अपॉन? इंसिस्ट शब्द का अर्थ होता है जोर देना, जोर देकर कहना. व्हाट मिसेस मलिक, श्रीमती मलिक व्हाट इंसिस्ट अपॉन, किस चीज पर, किस बात पर जोर देती? श्रीमती मलिक ने किस बात पर जोर दिया था? क्योंकि डिड आ रहा है तो आप पास्ट की अभिव्यक्ति बनाकर बोलिए. श्रीमती मलिक ने किस बात पर जोर दिया था? इंसिस्ट आ जाएगा तो ऑन या अपॉन जरूर आएगा आगे. तो अब आप जब आंसर शुरू करो इसका तो व्हाट हट ही जाएगा, डिड हट ही जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो आप आगे की वर्ब को सेकंड फॉर्म करो. ऐसा प्रयास आपका रहना चाहिए. इसको यूज भी, एक सेंटेंस इजीली बन भी जाएगा, वैसे हटकर भी कर सकते हैं. तो मिसेस मलिक ने किस बात पर जोर दिया था, ये आपका इसका आंसर होगा. ठीक से आना चाहिए. ये आपका इसका हिंदी में अर्थ होगा. अब हम आंसर शुरू करते हैं. तो ध्यान होना चाहिए आपको कि उस चर्चा में जो घर की चर्चा चल रही थी उसमें वो एक बात पे जोर दे रही थी. वो ही बात हमने लगभग लिखी भी है उस ऊपर वाले क्वेश्चन के एंडिंग जो सेंटेंस चल रहा था उसमें जोड़ा है हमने कि वो आप स्टोर रूम का आकार बढ़ाने की बात पर ही जोर दे रही थी. और वही हम इसमें लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? मिसेस मलिक insisted upon किस बात पर जोर दे रही थी? आकार बढ़ाने की बात पर जोर दे रही थी. तो वो जोर देंगे कि मिसेस मलिक insisted upon increasing the size of the storeroom of their new house. Mrs. Malik insisted upon increasing the size of the storeroom of their new house. देखिएगा, श्रीमती मलिक insisted upon जोर दे रही थी, insisted upon जोर दे रही थी, increasing the size आकार बढ़वाने की बात पर. increasing the size माने आकार बढ़वाना, increase माने बढ़वाना, increasing the size आकार बढ़वाने की बात पर, of the store room का आकार बढ़वाने की बात पर, of their new house वो उनके नए घर का जो स्टोर रूम है
उसकी साइज बढ़ाने की बात पर जोर दे रही थी। वो कह क्या रही थी, किस तरह जोर दे रही थी, वो भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। She said that the storeroom should be 10 by 8 in size. She said that उन्होंने कहा था कि द स्टोर रूम, कि ये जो स्टोर रूम है शुड भी होना चाहिए 10 by 8 इन साइज, ठीक है ना। यार जोर किस तरह दिया था उन्होंने, ये इंसिस्टेड अपॉन, जोर देने का ये है कि उन्होंने ये बात 4 दफा कही थी, 4 बार कही थी, ठीक है ना, ठीक है ना। She repeated it 4 times. She repeated it 4 times. She repeated it 4 times. वो 4 बार रिपीट किया था उन्होंने, रिपीट करना, दोहराना। She repeated it, उन्होंने इस बात को दोहराया था 4 times, 4 बार दोहराया था। इसको और बड़ा करना चाहो तो बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या चाहती थी, शुरू में अपनी सास का कमरा बनाना, ये बातें भी लिखी जा सकती है, लेकिन आपका लगभग आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट है, ठीक है ना। एक बार पूरा देख लेते हैं। मिसेज मलिक इंसिस्टेड अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम। श्रीमती मलिक स्टोर रूम के आकार को बढ़ाना चाहती थी, ऑफ देयर न्यू हाउस, अपने नए घर के स्टोर रूम के आकार को बढ़ाना चाहती थी। सी सेड दैट, उसने कहा था, सी सेड, उन्होंने कहा था, दैट की द स्टोर रूम शुड बी, होना चाहिए, शुड बी माने होना चाहिए 10 by 8 इन साइज, आकार में 10 by 8 का होना चाहिए। सी रिपीटेड इट 4 टाइम, उन्होंने 4 बार इसे दोहराया था, यानी ये बात दर्शाती है कि जोर दे के कहा था उन्होंने। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, regarding a storeroom, regarding a store। अर्थ करते हैं। व्हाट वर माने क्या थे, ध्यान से समझना, व्हाट वर माने क्या थे। मिस्टर मलिक्स व्यूज, श्रीमान मलिक के विचार, व्यूज का अर्थ होता है विचार। श्रीमान मलिक के विचार क्या थे, रिगार्डिंग स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के संबंध में, रिगार्डिंग का अर्थ है के संबंध में। हाँ, ध्यान से समझो, क्वेश्चन का अर्थ आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में, परीक्षा में कई बार हमारे मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो क्वेश्चन को ठीक से समझने की आदत डाली। व्हाट वर क्या थे मिसेज मलिक्स व्यूज, श्रीमान मलिक के विचार क्या थे रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के बारे में। तो जैसे जब हमने ये पढ़ा था लेसन, उसके आधार पे हमें याद होना चाहिए, कहानी का कोई एक पार्ट हमें ये बताता है कि श्रीमान मलिक जैसे ही टेलीफोन सुनकर वापस आए, तो उन्होंने भी जो उनकी पत्नी कह रही थी, श्रीमती मलिक कह रही थी, उसी बात को का समर्थन किया था। वो सहमत थे, लेकिन उन्होंने, वो दूसरे ढंग से उस बात को कह गए। उन्होंने कहा था कि स्टोर रूम बड़ा ही होना चाहिए। तो ये जो व्यूज का मामला है, देखो वर्ब यहाँ भी पास्ट ही है, लेकिन यहाँ जब कोई विचार की बात आए ना, तो आप प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे होगा, उनके क्या विचार थे, सबसे पहली बात तो ये
कैसे इसका शुरू कैसे करेंगे ये देखना है। वैसे वन एक ऐसी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको सब्जेक्ट के बाद ले जा सकते हो आप। व्हाट हट ही जाएगा, मिस्टर मलिक्स व्यूज वर ऐसे भी कर सकते हो। रिगार्डिंग ए स्टोर रूम ये जोड़ सकते हो, लेकिन इसके बाद आप इसको जोड़ोगे थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। सीधा सीधा लिखिए, मिस्टर मलिक थॉट अबाउट, इसकी जगह अबाउट ले लीजिए या रिगार्डिंग ले लीजिए। मिस्टर मलिक थॉट रिगार्डिंग ए स्टोर रूम दैट, ठीक है ना, थॉट ले लीजिए। व्यूज है तो विचार है तो वो सोचने भी तो होगा ना। तो कैसे करेंगे देखिए, आगे जोड़ दीजिएगा। मिस्टर मलिक थॉट अबाउट ए स्टोर रूम that a storeroom should be some bigger. A storeroom should be some bigger in size. एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। इसको देखना, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। इसके बाद इसको एक बार रोक देंगे, आगे दूसरे पार्ट में करेंगे। मिस्टर मलिक थॉट, श्रीमान मलिक सोचते थे, अबाउट ए स्टोर रूम के बारे में, दैट की, इतने पार्ट का क्या अर्थ हो। श्रीमान मलिक एक स्टोर रूम के बारे में सोचते थे कि ए स्टोर रूम शुड बी सम बिगर, कि स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। शुड बी मानी होना चाहिए, सम बिगर मानी कुछ बड़ा, इन साइज आकार में, ठीक है ना। और वो साफ साफ कहते हैं कि वन कैन इजीली मूव, है ना, वो आप भी लिख लो यहाँ। वन कैन इजीली मूव, वन कैन इजीली मूव द heavy trunks and boxes in a big enough store. And it is very easy to keep it tidy। वैसे टाइडी की जगह क्लीन शब्द ले लो आप, कीप इट क्लीन, ये कंप्लीट लिख लीजिए, अर्थ कर लेते हैं। मिस्टर मलिक थॉट अबाउट ए स्टोर रूम, श्रीमान मलिक एक स्टोर रूम के बारे में सोचते थे, दैट की ए स्टोर रूम शुड बी सम बिगर, कि स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। शुड बी मन होना चाहिए, सम बिगर माने कुछ बड़ा, इन साइज आकार में। वन कैन इजीली मूव, वन माने कोई भी, कैन इजीली मूव आसानी से हिला सकता है, इधर उधर कर सकता है। इजीली माने आसानी से, कैन मूव हिला सकता है। द हेवी ट्रंक्स एंड बॉक्सेस, भारी संदूकों को, हेवी ट्रंक्स एंड बॉक्सेस का कंप्लीट अर्थ है भारी संदूकों को। इन ए बिग इनफ स्टोर रूम, एक पर्याप्त बड़े स्टोर रूम में, बिग मानी बड़ा, इनफ मानी पर्याप्त, एक पर्याप्त बड़े स्टोर रूम में कोई भी हैवी ट्रंक्स को या भारी और बॉक्सेस को, भारी संदूक वगैरह को हिला सकता है। इट इज वेरी इजी, और ये बहुत आसान हो जाता है। टू कीप इट क्लीन, इसे साफ सुथरा रखना, और इसे साफ सुथरा रखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हम शेष क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।